कॉमरेड राम ईश्वर अहिर, कॉमरेड शाह चांद के विरासत को बढ़ाने वाले हम सब लोग एक तरफ हैं। और साथियों, आप सब लोग देख रहे हैं कि जो डबल इंजन की जो सरकार है 20 वर्षों में किस तरह से बिहार के गरीबों के ऊपर में हमले हो रहे हैं। गया में माझी समुदाय के लोगों का हाथ काट लिया गया, नवादा में 80 महादलित परिवारों के घरों को जलाने का काम किया। इन लोगों ने अरवल के हमारे पार्टी के लोकप्रिय नेता कॉमरेड सुनील चंद्रवंशी की भाजपाई गुंडों के द्वारा इन लोगों के द्वारा हत्या करने का काम किया गया। महाराजगंज में भरत माझी जो पसवान जाति के थे, +2 के हाई स्कूल के शिक्षक थे, कोई उनका घर का विवाद नहीं था, कोई नली गली का विवाद नहीं था। मोछ रखने के सवाल पर महाराजगंज में भरत माझी जो पसवान जाति के शिक्षक थे उनकी हत्या करने का काम भाजपाई गुंडों के द्वारा किया गया। इसलिए साथियों, एक बार तरारी को 40 साल पहले वाला सहार और तरारी बनाना चाहते हैं, लेकिन हम आप देख रहे हैं कि इस चुनाव में किस तरह से पूरा कहिए कि मोदी कैबिनेट उतर गई है एक गरीब को हराने के लिए, एक लाल झंडे को यहाँ से कबारने के लिए। इसलिए साथियों, हमने कहा है कि यह जो लाल झंडा है, यह लाल झंडा को हम लोगों ने कपड़ा से नहीं बनाया है। इस लाल झंडे को लाल करने में मास्टर जगदीश का इसमें खून लगा है। कॉमरेड राम नरेश राम का बलिदान इस लाल झंडे में लगा है। कॉमरेड राम ईश्वर अहिर, कॉमरेड जीव सातू, कॉमरेड बुटन कमांडर के ये लहू से एक लाल जो झंडा है लाल हुआ है। इसलिए साथियों, यह लाल झंडा फिर एक बार तरारी के इस धरती पर लहराने का काम किया जाएगा और फिर इस बार हम लोग रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। और हम सब लोगों का जो ईवीएम मशीन पर जो सिंबल है, हमने कहा है हम कोई 2 नंबरी आदमी नहीं है, हम लोग 1 नंबर वाले आदमी हैं। इसलिए हम लोग का ईवीएम पर सिंबल 1 नंबर पर है। एक वोट झंडे पर 3 तारा छाप पर 1 नंबर पर ईवीएम दबा करके गरीब मजदूर किसानों की आवाज को मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। 13 तारीख को फिर एक बार चुनाव है, उपचुनाव। ये सीट आपने उसी दिन तय हो गया था जब 4 तारीख को उदामा जी यहाँ से सांसद बने और मोदी जी के घमंडी मंत्री को आपने 10 साल बाद वापस घर भेज दिया। उसी दिन ये तय हो गया था कि तरारी में उपचुनाव होने वाला है और 13 को उपचुनाव है। आप देख रहे हैं कि तरारी चुनाव का नजारा बदला हुआ। आप 2020 के चुनाव को याद करिए। उस समय भारतीय जनता पार्टी मैदान में थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि हम अपराधियों के साथ साठगांठ नहीं करें। ये आपके जो पुराने सांसद थे वो पूरा गिनाते थे कि कितने बड़े अपराधी हैं। और आज जब यहाँ से माले की जीत हुई है, जब मोदी जी का बहुमत जनता ने छीन लिया दिल्ली में, किसी तरह नीतीश जी के समर्थन से, चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से उनकी सरकार चल रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी है जो फिर एक बार साफ अपराधियों के साथ साठगांठ करके अपराधी ताकत के बल पर आप पूरे तरारी से लेकर के पूरे बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। अब इसी दौर में जब हम लोग नीतीश जी को याद दिला रहे हैं कि आपने जो गरीबों से वादा किया उसको पूरा करो। 2-2 लाख रुपए देने की बात थी 95 लाख परिवार को जिनका महीने में कमाई 6,000 से कम है। अभी तक 1 लाख परिवार हक को वादा निभाओ आंदोलन चला रहे हैं। जब हम पदयात्रा निकाल रहे हैं बदलो बिहार न्याय यात्रा, ताकि बिहार विधानसभा में जो 65% आरक्षण का प्रस्ताव पारित हुआ बिहार के दलित पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, और हाईकोर्ट ने रोक लगाई और नीतीश जी और मोदी जी दोनों कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। झूठ बोल रहे हैं। इस देश में 69% आरक्षण लागू है तमिलनाडु में और कोई कोर्ट कुछ नहीं बोलता क्योंकि उस आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में डाला गया। तो जब हम कह रहे हैं नीतीश जी से याद दिला रहे हैं कि भाई ये जो आपने तय किया था उसको डालो, संसद में भी पारित कराओ। ये जो बिहार का 65% आरक्षण विधानसभा से पारित हुआ, संसद में पारित करके उसको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दो। तो उस समय कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इस समय अपना एजेंडा लेकर के आए। भूमि सर्वे, स्मार्ट मीटर। भूमि सर्वे का मतलब हमने नवादा में देख लिया। नवादा में 15 एकड़ जमीन पर
80 घर दलित 60 साल से बसे हुए हैं और उन घरों को आग में आग के हवाले कर वहां से किसी तरह जान बचा करके लोग भागे। अगर सोए हुए स्थिति में अगर लोग होते तो कितना बड़ा जनसंहार हो गया रहता नवादा में। और ये सब कुछ गरीबों को जमीन से बेदखल करने के लिए। ये स्मार्ट मीटर हमारे साथी संदीप सौरभ जी ने विधानसभा में मांग उठाई कि भाई बिहार में इतनी गरीबी है तो बिहार के गरीबों को भी दिल्ली की तरह पंजाब की तरह 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलनी चाहिए। और नीतीश जी ने उल्टा काम किया, फ्री में बिजली देने के बजाय स्मार्ट मीटर ठोक दिया। और लोग कह रहे हैं कि इस मीटर तो पूरा पॉकेट मार है, जेब काटने के लिए भेज दिया गया है। और वो इतना स्मार्ट है कि हर 7 दिन में रिचार्ज मांगता है। आप बताइए। और इसीलिए हम लोग जब इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तब आप देखेंगे कि गिरिराज सिंह बिहार में त्रिशूल लेकर के यात्रा निकाले। बच्चे स्कूल की बात कर रहे हैं और भाजपा के नेता त्रिशूल की बात कर रहे हैं। अपराधियों को आगे करके चुनाव में आ रहे हैं। और इसीलिए तरारी के सामने ये बिल्कुल फिर एक बार आपको चुनना है। तो एक तरफ कॉमरेड राम नरेश राम की परंपरा है। जब तरारी विधानसभा नहीं बनी थी, सहार था, लगातार 95 से 2010 तक राम नरेश जी आपके बीच में थे, आपके विधायक के रूप में। और आपको याद है वो जो परंपरा हमारे साथियों ने अपनी कुर्बानी से स्थापित की, आज उसी को फिर एक बार तहस नहस करने के लिए और यहाँ फिर एक बार सामंती ताकतों का दबदबा, सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बनाने के लिए, अपराधियों का मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये साजिश रच रही है। और इसीलिए चुनाव हमारे सामने बिल्कुल हमें फिर एक बार फैसला सुनाना है। और हम जानते हैं कि 13 तारीख को मशीन में भी 1 नंबर पर ही है राजू जी का नाम। उस 1 नंबर पर आप 13 तारीख को इतना जम करके झंडे पर 3 तारा पर वोट डालें ताकि इस बार नया रिकॉर्ड बन जाए यहाँ से और रिकॉर्ड मतों से हम जीत करके जाए। और ये भाजपा वालों को पता चल जाए, ये चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, ये गिरिराज सिंह हो, ये सारे लोग जो आकर के यहाँ पूरे हिंसा का माहौल बनाना चाहते हैं, गरीबों को डराना चाहते हैं। सुदामा जी सांसद बने हैं और इनको बच नहीं रहा है। और इसी तरह से किस भाषा में बात कर रहे हैं, जा करके जनता ने राय दिया है। जनता के आशीर्वाद से, जनता के समर्थन से तरारी के विधायक सांसद बने हैं और इनको लग रहा है कि भाई ये गरीबों का मनोबल बढ़ जाएगा। और इसीलिए साथियों इस चुनाव में आपके सामने ये बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा इंडिया गठबंधन साथ है। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। यहाँ बगल में आपके रामगढ़ है, शाहबाद के इलाके में, आप गया में चले जाए वहां बेलागंज है, इमामगंज है। तो ये जो 4 सीट पर चुनाव हो रहा है, ये चारों सीट पर हमें बिल्कुल इस बार जीत दर्ज करना है। और ये बता देना है ये तो अभी झांकी है और 2025 बाकी है। और 2025 में ये जो डबल इंजन के नाम पर पिछले 20 साल से नीतीश जी और नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि आपको बिल्कुल आगे आकर के बुलडोजर राज स्थापित कर दो बिहार में। ये बुलडोजर की साजिश बिहार बिल्कुल चलने नहीं देगा। और 2025 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में। और